रहे थे और क्लास 10 की मैथ में चैप्टर नंबर 9 तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आपके पास आ गई। अब चैप्टर नंबर 9 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 की कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जितने हो पाएंगे इस वीडियो में, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए समय को जरा जाया करते हुए हम उसका क्वेश्चन है पहुंचते हैं। एक्सरसाइज डालते हैं, एक्सरसाइज 8.1। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा? 8.1। चलो पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल, एक कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है जिसमें राइट एंगल कहां पर है? राइट एंगल एट बी पर है, और ए बी दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है आपको 7। तो आपको बताना है, फर्स्ट बताना है आपको साइन ए कॉमा कॉस ए, सेकेंड वाले में बताना है आपको साइन सी और कॉस सी। चलिए ये आपका प्रश्न है, इसको बताना। चलो पहले क्या करें, ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल 90। तो अभी भी बिल्कुल ना, चलिए मैं ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। जहां पर बी पे क्या है? राइट एंगल बन रहा है, और एबी की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, एबी मतलब 24 हो गया। और जो बीसी की लेंथ है, सॉरी एबी की लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और एबी की लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, और बीसी की आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो अब आपको बताना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन ए, अब यहां पर एंगल बनना है, कहां बनना है भैया? यहां बनना है, यहां बनना है, यहां। ठीक, अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, चलिए मैं अपने हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज, हम इसको ऐसे। अब AB की वैल्यू को चेंज करनी पड़ेगी। AB हमको 24 दे रखा है और BC हमको दे रखा है 7। हमको ये ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन का सबसे पहला पार्ट, क्योंकि हमें AC नहीं पता तो भाई AC निकालेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भैया? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 720। इन दोनों को ऐड करेंगे 625 आएगा। और AC का स्क्वायर, अब AC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? √625। और हमको सबको भैया पता है AC क्या होता है आपका 25 होता है। क्या आ गया? 25। तो हमारे पास इसकी वैल्यू पता चली, इसकी वैल्यू पता चली। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है, जब हमको ये पता चल गया तो क्या निकालेंगे? यहां पर से हम निकालेंगे साइन ए। क्या निकालेंगे? साइन ए। अब यहां पर साइन एंगल ए बन रहा है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इसमें बन रहा होता है वो बेस होता है, और जिसके साथ बनेगा वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इस चीजों में बात कर चुके। तो साइन ए क्या होता है? अगर आपको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित हर हर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना रखा है भैया? 7, हाइपोटेन्यूज रखी 25। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया साइन ए। क्या हो गया? साइन ए हमारा क्या निकल आएगा भैया? 7/25 ये हमारा आंसर। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं भैया किसकी? कॉस की। इसकी बात कर रहे हैं कॉस ए की। अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारा? 24, हाइपोटेन्यूज कितनी? 25। ये हमारा कॉस ए के लिए आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कॉस साइन सी की और कॉस सी की। ठीक, चलिए नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉस सी और साइन सी। ठीक, चलिए फिगर ये बनेगा। अब हम साइन सी की बात करें, ध्यान से समझना भैया, साइन सी की बात करें, किसकी बात करें? साइन सी। तो मतलब हमारा एंगल कहां पे होना चाहिए? सी पर। अब हमने एंगल यहां बना लिया, कहां बना लिया? यहां। कहां बना लिया भैया? यहां। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। कहां बनाएंगे? फिर वही बात, जिसके जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। उसके सामने वाली साइड ये, इसको हमने परपेंडिकुलर माना, और जिस पर एंगल बन रहा होगा उसको क्या कहते हैं? बेस, और जिसके साथ बनेगा उसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब हमारी हो गई। अब साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपकी कितनी है? 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी? 25। क्लियर है बात? क्योंकि एंगल के सामने वाली भैया परपेंडिकुलर होती है, और जिस पर एंगल बन, जिसके साथ एंगल बन रहा होगा वो हाइपोटेन्यूज होती है। इस तरह से कर चुके। अब हम लोग cos c की बात कर ले, तो
cos यहाँ से निकल जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है हमारा यहाँ पर 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 अपॉन में 25। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन sin c के लिए, क्योंकि हमको एंगल c पर चाहिए, तो एंगल c पर यहां रखा है और c के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, वेक्टर से जो बात करी है, और c जिस पर बन रहा होता है वो बेस होती है, और जिसके साथ बनेगा वो हाइपोटेन्यूज होती है। इस बारे में हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपको नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, तभी आपको सब चीजें क्लियर होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने बेटा कर लिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिगर दे रखा है आपको ऐसे करके, ठीक, ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R। Q पे 90 डिग्री है, ये 13 है और ये 12। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है आपको tan P माइनस cot R, या आपको tan P फाइंड करनी है, cot R। चलो फाइंड करते हैं। पहले तो वही फार्मूला जो आपको याद है वो लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर सोना चांदी, ये लिख लेते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब हमको क्या निकालना है? टाइम पे निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। एंगल हमारा कहां पर होगा? यहां पर। फिर से समझिए मुझे, एंगल हमारा कहां पर होगा? यहां। अब एंगल हमारा यहां पर होगा। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है भैया? एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो हमारे लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, पहले इसको निकालते हैं, लेकिन हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अगर हम इसको निकालने में आएंगे निकाल देंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, सॉरी अब यहां पर बात हो रही है तो PQ का सॉरी PR का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर PQ क्या है हमारे पास? 30 है। क्या है PQ हमारे पास? PQ को निकालना है, PQ निकालना है, PQ को निकालना, सॉरी PQ दे रखा है, PQ कितना रखा है? 20 रखा है, 12 का स्क्वायर, और QR क्या रखा है? हमको QR निकालना है, और हमको हाइपोटेन्यूज दे रखी 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का होता है 144, QR का स्क्वायर 144 इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा बेटा जी। आना बोल भाई, QR का स्क्वायर कितना निकल जाएगा? होगा 25। कितना निकल जाएगा? 25। कितना निकल जाएगा? 25। अगर 25 निकल गया तो QR हमारा कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। हमें QR की वैल्यू पता चल गई कि ये वैल्यू भैया कितनी आ रही है? 5। कितनी आ रही है? 5। अब फिर से वही बात, tan P निकालना है। tan P मतलब अगर एंगल यहां पर है, थीटा हमारा यहां पर है, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। हमारे लिए ये चीज क्या हो गई? परपेंडिकुलर काम कर रही है। परपेंडिकुलर जिस पर एंगल बन रहा होगा, इसे यहां पर इसके साथ एंगल बन रहा होगा, ये बेस, और ये हमारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक। अब चलिए क्या है tan थीटा का फार्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan P निकालेंगे तो क्या लेगा? परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर कितना आपका? 5, और बेस कितना है आपका? 10। अब यहीं पर से cot R निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? cot R। cot R क्या होता है सर? इसी का उल्टा होता है, cot कहते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक। अब R पे निकालना है, हमारा एंगल कहां पे शिफ्ट हो गया? यहां। कहां शिफ्ट हो गया? यहां। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर काम करेगी, और एंगल जिसके बन रहा होगा वो बेस, और जिसके साथ बनेगा वो हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, चलिए cot R निकालेंगे तो क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारे लिए 5 है, परपेंडिकुलर हमारे लिए 2 है। क्या निकालना क्या था? tan P माइनस cot R निकालना था भैया। तो tan P कितना हो गया? 5/12 माइनस में 5/12 कितना आ गया भैया? 0। कितना आ गया हमारा? 0 आंसर आ गया। समझ में आ रही है? चलिए इससे पूरा पूरा ये करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएंगे? ठीक। ये बात समझिएगा भैया, जहां पर एंगल होता है, ये चीज कंफ्यूजिंग वाली है कि जहां पर एंगल होता है, एंगल के बाद कंफ्यूजन कुछ नहीं है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जिसके साथ बनेगा वो बेस, और जिस पर बनेगा वो हाइपोटेन्यूज। सिंपल सी बात है, बस जो क्वेश्चन दिया है उत्तर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी बहुत सरल सब्जेक्ट, बहुत सरल चैप्टर में से आता है। चलिए 10th वैसे भी आपका बहुत सरल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? sin a की वैल्यू आपको दे रखी है, sin a की वैल्यू आपको दे रखा है 3/4।
ठीक, कह रहा है आपको क्या बताना है, cos A बताना है और tan A बताना है, cos A बताना है और tan A बताना है। अब sin A आपको दे रखा है, मतलब एटा थीटा का बनना होगा A पे बनना होगा, कहाँ बनना होगा A पे। हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, तो हमारा थीटा कहाँ बनना होगा, कहाँ बनना होगा। और अगर हमारा थीटा यहाँ बनना होगा, इसका सिंपल सी बात है 90 डिग्री यहाँ बनना होगा। अब sin A होता क्या है, अगर sin थीटा की बात करें तो क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक, हाइपो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, अगर कंपेयर करेंगे तो 3, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपो कितनी है 4। अगर यहाँ पर से इसको निकालने जाएंगे इसको, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है ना। बोलो भाई AC का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, AB का कितना है, AB का ही तो निकालना है सर, और BC कितना ले रखा है 30। AB मतलब यहाँ पर 16 हो गया और यहाँ पर आ गया बेटा AB का स्क्वायर प्लस, अब 9 इधर आएगा 16 माइनस 9 AB का स्क्वायर, और 69 माइनस 9 कितना होता है भैया, कितना होता है AB का स्क्वायर। और यहाँ पर से अगर AB लिखेंगे तो अंडर रूट क्या लिखेंगे भैया, अंडर रूट को अगर आपको याद है तो 2 into 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 एक बार लिखा है तो एक बार बाहर आ जाता है, अंडर रूट क्या लिखते हैं 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 8 को एक्सपेंड करने में आएंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into में 2 into में 2। अगर इसके अंदर अगर दो चीज रिपीट होती है वो एक बाहर आ सकती है, ये चीज होती है, समझ आ गया। चलो अब हमारे पास सब कुछ पता है, अब हमको सीधा क्वेश्चन पे अप्लाई करना है कि क्या निकालना है, क्या निकालने कह रहा है cos, क्या निकालने कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है भैया आपसे cos, क्या निकालने कह रहा है cos A। cos होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो बेस अपॉन में हाइपो, तो बेस क्या हमारा आया 2√2, हाइपो हमारी क्या रखी 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो √2 अपॉन में 2, √2 अपॉन में 2। और इसी को सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम √2 into अपॉन में √2 into √2 लिख सकते हैं इसको, एक √2 से 2 कैंसिल जाएगा तो 1 अपॉन में √2 ये आंसर इसका लिखा जा सकता है। वरना हम यहाँ पर से भी छोड़ देंगे तो आंसर आपका सही ही माना जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है आपका cos A कितना आ रहा है। अगर यहाँ पर से पूछ लेता है A है कितना डिग्री है, तो हम बता देते 1/√2 कब होता है cos 45 पे होता है, मतलब एंगल कितना बनना है 45 डिग्री का बनना है, लेकिन एंगल पूछा नहीं गया है, तो अपने मन से हम लोग क्यों ध्यान लगा दे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, इसी में बात कर रहे हैं tan की, किसकी बात कर रहे हैं tan क्या होता है भैया आपका, tan थीटा की बात कर लें तो tan थीटा आपका होता क्या है, tan क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, फिर से बना लेते हैं एक बार, परपेंडिकुलर ये हमारे पास 4 थी, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3 था, परपेंडिकुलर कितना था 3 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2, ये हमारे पास आया। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लीजिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू में 8 दे रखा है, क्या दे रखा है 8 दे रखा है। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है sin A और sec। सरल सा क्वेश्चन, यहां अगर cot को लिखना चाहेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, आया ना बोलो। cot होता क्या है, वैसे तो cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमने इसको ड्रा कर लिया है, क्या बनाना है A, हमने A पे क्या बना लिया A, अब B, अब आप ये यहां बनाओ तो यहां इसके लिए भी परपेंडिकुलर, जैसे आप अपने बनाओ हम नीचे से बना लेंगे आपको समस्या है। बेस कितना दे रखा है बेटा आपको 8, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 50। अब यहां पर से अगर बेस का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का होता है 64, 15 का होता है भैया 225, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 4 9 और 6 2 8 और 2 कितना आ जाएगा AC का स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा आपका यहां पर से √289 और दैट इज 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 59 होता है। यहां हमारे पास क्या आ गई है 17 है, क्या क्या फाइंड करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन एक बार से। क्वेश्चन क्या कह रहा है sin A फाइंड करने कह रहा है, तो sin A क्या होता है भैया आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। sec क्या होता है आपका, sec होता है cos का उल्टा, sec होता है cos का उल्टा, तो हाइपो अपॉन में बेस, बेस कितना आपका क्लियर बात। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की भी बारे में सेम ही क्वेश्चन है,
आपको ट्रिग्नोमेट्री एक रेशियो दे रखा है, बाकी सारे बताने हैं। तो हम चलिए बच्चों गलती से शुरू नहीं पाया, चलिए समझ लेते हैं। sec थीटा आपको दे रखा है 13/12, sec थीटा होता है क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हमने हाइपोटेनस लिख लिया और बेस लिख लिया। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाला, हमने 5 लिख लिया। अगर cot a की बात करें तो cot a को क्या बोलते हैं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। cosec को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये उल्टे होते हैं सब, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। tan थीटा लिख दिया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। उसके बाद cos की बात करें, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और sin की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये था इस क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, क्योंकि वीडियो आपको शूट नहीं हो पाया, इसी कारणवश हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। और बहुत सारा आप सभी को प्यार, आशीर्वाद। और ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या कमेंट सेक्शन नहीं होता है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया। कोई भी अगर आपका डाउट है या कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।